डायमंड सेट आप हमारे लिए लाए हैं ना, बहुत ही अच्छा है। तो बता नहीं सकते थे, मुंह में दही जमाए थे। फारूक परफॉर्मेंस आपका, वो अंदाज भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, मुंह में दही जमाए थे, वो बहुत प्यारा लगा मुझे। बिग गंगा देखे वाले तमाम दर्शक लोग के विनय आनंद के प्रणाम और आप सभी लोग के हम स्वागत करतानी राउ सबसे पसंदीदा कार्यक्रम में, जेकर नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्पाम गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। आज एक बार फिर से ये मंच पर मेम साहब दिखाई हन आपन हुनर और हौसला के उड़ान। लेकिन सबसे पहले मिलल जाए आपन दोनों जजेस लोग से। एगो बाड़ी धरती तो दूसर आसमान, जिनकर छत्र छाया में बिग मेम साहब 7 सीजन बन रहल बा नया मुकाम। तो जोरदार तालियों से स्वागत करी रश्मि देसाई जी और मधु शर्मा जी। साथ ही हम स्वागत करतानी कानपुर के आपन चारों मेम साहब के। तो जोरदार तालियों से स्वागत करी सोनम मिश्रा जी के, शिवा शुक्ला जी के, सागरिका गुप्ता जी के, प्रीति पांडे जी के। चलिए अब शुरू कर लेवल जाए आज के पहला राउंड, जेकर नाम है फैमिली फंडा। हम पूछब 5 सवाल। सवाल सुनला के बाद जवन मेम साहब सबसे पहले बजर बजाई है, उनका जवाब देवे के मौका मिली। सही जवाब पर मिली 2 अंक और गलत जवाब पर मिली -1। ऐसे सब मेम साहब पहले सवाल के ध्यान से सुन ली, ओकरा बाद ही बजर के दबाएं। हमार पहला सवाल है, आपके बुआ की ननद के दामाद की मां की पोती आपकी क्या लगेगी? आपके बुआ की ननद के दामाद की मां की पोती आपकी क्या लगेगी? टाइम अप। सही जवाब है बेटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके देवर की सास की बेटी का बेटे का चाचा का पिता आपका क्या लगेगा? जी सागरिका जी। हमारा देवर या हमारा जेठ? एक ही बोले के बाद, ऑप्शन नहीं थे। देवर। गलत जवाब, -1। सही जवाब है ससुर। सही जवाब, सही जवाब है ससुर, लेकिन आपके मार्क्स ना मिले। तीसरा सवाल पूछते हैं, आपके भांजे के पिता की सास आपकी क्या लगेगी? तो फिर से सागरिका जी ने बजर दबाया है। जी सागरिका जी। मेरी सास। अरे सास सही जवाब। आपके पति के भाई की बीबी की ननद का बेटा आपका क्या लगेगा? जी सागरिका जी। मेरा भांजा। सही जवाब। पांचवा और आखिरी सवाल है, आपके जेठ की बीबी की सास के पति की बेटी आपकी क्या लगेगी? जी शिवाजी। मेरी भांजी। ये तो राइट आंसर है। क्या बात है शिवाजी, बहुत बढ़िया। आप लोगों का ये हुनर हमारे जजेस को कैसा लगा अभी पता चल जाएगा। मधु जी। पहले राउंड में ये लोग थोड़े वीक थे, बट सेकेंड राउंड से जो इन लोगों ने पिकअप किया है बहुत मजा आ रहा है। वेरी नाइस। एक्चुअली सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, इतना गोल 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 गोल। स्पेशली सागरिका जी, हेड्स ऑफ, वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा खेला एंड ऑल द बेस्ट। यही के साथ फैमिली का फंडा राउंड आइजे खत्म हो गए। हमने लेता नहीं एगो ब्रेक,
ब्रेक के बाद देखल जाई चारों मेम साहब के हीरोइन वाला अंदाज। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एल्मंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एल्मंड ड्रॉप्स। हम सब बचपन से फिल्म और टीवी देखते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमनी के दिल के कोना में एगो अरमान रहेला कि काश हम भी हीरो हीरोइन बनके फिल्म और टीवी पर नजर आई। पूरा दुनिया तो ना आ सकीला, लेकिन चारों मेम साहब के हीरोइन बने के अरमान अब जरूर पूरा हो जाए। काहे कि हमनी के अगला राउंड है एक्सपर्ट सुपरस्टार। एक्सपर्ट सुपरस्टार स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। ई राउंड में हम मेम साहब के एगो सिचुएशन दे जेकरा पर उनका एक्टिंग करके दिखावे के पड़ी। एकरा खातिर उनका मिली 10 अंक जॉन इंकर परफॉर्मेंस के आधार पर हमनी के जजेस दिहन। द एक्सपर्ट सुपरस्टार राउंड में आपन एक्टिंग के जौहर दिखावे के खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी सोनम मिश्रा जी के। आई सोनम जी, आपका सिचुएशन ये है कि आपके पति घर लेट आ रहे हैं और आपको शक है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज। अरे आ गए आप? लाइए ब्रीफकेस मुझे दे दीजिए। अरे दे दीजिए ना। अच्छा जी, हमें नहीं देंगे, ऐसा क्या छुपा रहे हैं? अरे दीजिए ना। आप तो ना बस पता नहीं ऐसा क्या छुपाए हैं इसमें कि देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी देखते हैं। डायमंड सेट, मतलब हमारे दिमाग में जो चल रहा था वो बिल्कुल सही चल रहा था। घर पे बीवी बैठी रहे उसका कुछ नहीं, लेकिन आप रोमांस तो भारी करिएगा, है ना? तो हमको काहे के लिए लाए थे इस घर में? सिर्फ झाड़ू पोछा कराने के लिए? नहीं, हमको आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम कहे ना आपसे, हमको कुछ भी समझाने की कोशिश मत कीजिए, हमें पता चल चुका है। आप इसीलिए हमें ब्रीफकेस नहीं देना चाहते थे ना, ताकि कहीं हमें पता ना चल जाए कि आपकी उस कलमुही सेक्रेटरी के साथ कलमुही नास पिटी। हाथ हटाइए, हट। आपको याद था? आपको हमारा बर्थडे याद था? तो बता नहीं सकते थे? मुंह में दही जमाए थे। हम भी का बोल जाते हैं। ये डायमंड सेट आप हमारे लिए लाए हैं ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो हमसे ऐसे चला जाता है, हम कुछ कहे थोड़ी आपको। मधु जी क्या कहेंगी आप, कैसा लगा आपको? सुपर्ब किया इन्होंने, पति को झाड़ भी दिया और फिर जब डायमंड सेट दिखा तो पलटी भी खाली मस्त। सुपर्ब। आपकी मतलब एक्टिंग की फैन तो मैं उसके पहले भी थी, मैंने कहा था आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी तो आपने झंडा गाड़ दिया। धन्यवाद। फाड़ू परफॉर्मेंस आपका। बर्थडे याद था? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? वो अंदाज भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, मुंह में दही जमाए थे, वो बहुत प्यारा लगा मुझे। एंड मुझे ओवरऑल आपका एक्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया और आपने एक्ट भी बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, मुंह में दही जमता कैसे? वो असल में होता क्या है ना कि जैसे हम लोग रात में कटोरे में दूध डाल के उसमें थोड़ा खट्टा डाल जाते हैं तो दही जम जाता है, वैसे ही होता है पति का मुंह। जब तक हम मीठा मीठा बोलेंगे ना तब तक तो वो बोलता रहेगा, लेकिन हम जरा सा खट्टा बोले ना तो उसके मुंह में दही जम गया। प्लीज। अब आपन कलाकारी दिखावे के बारी बा सागरिका गुप्ता जी के। सागरिका जी, आपकी सिचुएशन ये है कि पति पत्नी पार्टी में जा रहे हैं और गाड़ी खराब हो जाती है। ऐसे में पत्नी पति को खूब
बातें सुनाती। इतना टाइम हो गया अभी तक आए नहीं, बोले थे कि जल्दी आ जाइएगा। फ़ोन कर लेती हूँ यार। हेलो, कितना टाइम लगेगा? चलिए ऐसे जल्दी आइए ना, मैं वेट कर रही हूँ। आइए। अच्छा, यहीं पास में थे और अभी आ गए। इतना मजाक करना ऐसी सिचुएशन में अच्छा लगता है। आप जानते ना, जब माइके में पार्टी होती है तो मैं कितना एक्साइटेड होती हूँ तब भी। चलिए अच्छा, जाइए जाके नहा लीजिए, तैयार हो जाइए। फिर मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं। अरे गजब, क्या दिक्कत अनु, आज तो भभिया के होश से उड़ जाई। क्या जोड़ी जमत है हमारे तरह। चला चलत है। अच्छा आप स्टार्ट करिए, थोड़ा मैं प्लेट सही कर लेती हूँ ना। है गाड़ी खराब? अच्छा मजाक, फिर मजाक, हर घड़ी मजाक। सही में खराब हो गया। कितनी बार कहे बेच दीजिए इस खटारा को, समझ में नहीं आता। अम्मा की निशानी है, लटका लीजिए गले में, घूमिए जाके। कैसे जाएंगे अब हम वहाँ? पिताजी दिए थे हमको कार, चपका दिए बहिनी के साथ। अब कैसे जाएंगे? और देखिए हम रिक्शा ऑटो से नहीं जाएंगे। क्या सोचेगी भाभी? 5000 का साड़ी पहने, नेकलेस पहने, रिक्शा में बैठ के जाएंगे? हमको नहीं जाना है ना, हम बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाने वाले रिक्शा और ऑटो से। अब क्या हुआ, इसी शकल काहे बनाए हैं? जानते हैं कि जाना है हमको भाभी के यहाँ, वो रोनी शकल बना लीजिए। इतना तैयार हुए हैं सब, जानते हैं ना आपकी इस तरह की शक्ल देख के हम जो आप कहते हो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए अच्छा, चलिए हो गया, आप ही का हो गया। बुलाइए ऑटो, हायर करिए, अपना मूड सही कर लीजिए। चलिए चलते हैं, भाभी घर में पार्टी है जी, इंप्रेशन पड़ना चाहिए। चलिए। बहुत बढ़िया सागरिका जी। रश्मि जी, कैसा लगा आपको? शुरू से लेके अब तक का बेस्ट था और मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब ये कॉमिक वाली रोमांटिक लव स्टोरी होती है ना, बोल भी दिया, गुस्सा भी कर दिया, प्यार भी जता दिया, सब कुछ उबाल दिया और उसके बाद बोलते अच्छा चलो ठीक है, आपकी आखिरी में बात आप ही की सही है और किया वही जो आपको करना था। बहुत अच्छा लगा मुझे यार। अब बहुत क्यूट हो और आपकी लैंग्वेज मुझे इतनी अच्छी लगी। चपका दिए हो और वो लात गाड़ी को मारी थी या पति को? गाड़ी को, खटारा को बेच दीजिए ना। जिस तरीके से मारा, मुझे लगा पति को दिया होगा, गिर गए बाहर। लेकिन बहुत मजा आया। सही कहा रश्मि जी का, अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू मैम। आई। और अब आपन एक्टिंग का जलवा दिखावे की बारी बा प्रीति पांडे जी के। आपकी सिचुएशन ये है, पति को गले के हार के लिए मक्खन लगाना है जी। आ गई निका जी, कब बहनिया? पता बरोरा से हम कब से राउर इंतजार करता नहीं, आवते नहीं की रौरा, इतना लेट हमेशा कह देता नहीं। चली चली चाय दी, फ्रेश हो की रौरा, हम जब तक पकौड़ी उकड़ी चाय बना देता नहीं। फ्रेश हो गई नी, ली चाय पी ही, ली पकौड़ी खाई। पता आज हम अपना हाथ से बनौले बन रौरा के, हमारा ढंग से आवेला ना पकौड़ी बनाए। ली ली खाई, ठीक बनल बानू। हमरा के एगो हार दिवा देना, जानता नहीं हमें को दुकान पे देख के आइल बानी, अपना खातिर बहुत सुंदर नेकलेस बा हमरा के। राजा जी नु प्लीज दिवा दीनू हमरा के। देखिए हम राउर हर बात मानी ना, रूरा ना मानब हमार हर बात। राजा नु प्लीज। ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। हम जानता नहीं कि रोरा हमरा से बहुत प्यार करी ना, बहुत प्यार करी ना। आई लव यू। बहुत बढ़िया। मधु जी, कैसा लगा? भोजपुरी लैंग्वेज इतनी मीठी होती है, कोई भी एक्ट करता है वो और अच्छी लगने लग जाती है। और आपने इतने प्यार से इस एक्ट को किया। अब जब हार चाहिए तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। इसके पहले हम लोग कंप्लेन कर रहे थे कॉन्फिडेंस कम है, बट इसमें आपका कॉन्फिडेंस पूरा था। थोड़ा फास्ट थी आप, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना रोमांस, ओह इतना प्यार अपने पति से, इतना अच्छे तरह से। शायद उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि स्टेज पे इतना दिखा रही, घर में क्यों नहीं दिखाती। बहुत अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया।
तो अब हम बुलाना चाहेंगे शिवाजी को। आपकी सिचुएशन ये है शिवाजी कि आपको लग रहा है कि आपको कोई मारना चाहता है। तैयार? जी। कौन है दरवाजे पे? कौन गया अंदर? देखो मुझे डराओ मत प्लीज, बताओ ना कौन है। माँ जी आप हो क्या अंदर? नहीं नहीं वो नहीं हो सकती, उनको आवाज भी ना दें। हाँ वही होंगी शायद। सुबह जो झगड़ा हुआ था ना, वो बोल रही थी ना कि देखा नहीं सीरियल में कैसे बहुएं जलाई जाती हैं। हाँ शायद इसीलिए किचन की तरफ आई होंगी। सुनिए जी आप कहाँ हो? वो तो हमेशा मम्मी के ही लिए बोलेंगे ना। हाँ कौन है? कौन है अंदर? देखो मेरे हाथ में चाकू है, मैं मार दूंगी। प्लीज बता दो मुझे कौन है। मजाक नहीं करो। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना प्लीज, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे मत मारना प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बहुत बढ़िया शिवाजी। रश्मि जी कैसा लगा आपको? आप इससे बहुत अच्छा मैसेज दे सकती थी। शायद आप साहस करके जो आप कर रही हैं अपनी असली ज़िंदगी में, आपने अपनी तरफ से इंस्टेंट जो भी किया वो ठीक किया, पर प्लीज़ आगे चौकन्ना रह के खेलिएगा। थैंक यू। आपका एक्ट बहुत छोटा और स्वीट अच्छा सा था। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते तो और अच्छा लगता, बट जितना भी किया अच्छे से किया। बहुत बढ़िया। यही के साथ एक्सपर्ट सुपरस्टार राउंड आइजे खत्म हो गई बा। हमने लोग ले तानी एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखल जाई चारों मेम साहब के जोरदार टक्कर। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्फ फार्म गोगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्फ फार्म गोगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। अब बारी बा ऊ राउंड के जहां मेम साहब के मिलेला डांस के चांस, और ऊ राउंड के नाम बा हम में है दम। इस राउंड में एक बार फिर चारों लोग अलग अलग महारथी के साथ चुनौती के मैदान में उतरी हन और एक दूसरा के चुनौती दी हन। तापन डांस से एक दूसरा के चैलेंज करे सबसे पहले आ रहल बाड़ी सोनम मिश्रा जी और सागरिका जी। जोरदार तालियां। मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले।
आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। बहुत बढ़िया। मधु जी क्या कहेंगी? आप लोग का जो गाना था, गाना बहुत प्यारा है, राधा का है न जले। मेरे ख्याल से आपकी मुद्राएं थोड़ी गड़बड़ थी, बांसुरी ऊपर नीचे हो रही थी। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। थैंक यू। हर एक चीज़ का एक मतलब होता है। जो आप पॉस्चर ले रही थी वो हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से मिलता जुलता है। तो जब ऐसी चीज़ें करती हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर रही हैं। एक चीज़ मुझे आप में अच्छी लगी कि आप जो भी जितना आपको सिखाया गया कोरियोग्राफर से, आपने वो बहुत ठहराव के साथ समय लेकर सारे स्टेप कंप्लीट किए और उसे एंजॉय किया। जी। और अब अपन डांस से एक दूसरा के अपन दम दिखावे के बारी बा शिवा शुक्ला जी और प्रीति पांडे जी के। वाह रश्मि जी। प्रीति जी, आपने बहुत अच्छे से डांस किया। ठुमके आपके बहुत सही जा रहे थे। स्माइल जो आपके फेस पर थी वो उसकी वजह से आप ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी और हमें देखने में अच्छा लग रहा था। शिवा जी, आपने बहुत अच्छे से हर स्टेप कंप्लीट करने की कोशिश की और जो यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग थी उसमें बिल्कुल भी कहीं ऐसा लगा नहीं कि आपको दिक्कत होगी तो नहीं, तकलीफ तो नहीं होगी। मुझे एक समय पे लगा शायद आप गिर सकती हैं, बट आपने डांस बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रीति जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको इसके पहले दिया था कि स्माइल करके डांस कीजिए, अच्छा लगेगा। आप हंस रही थी, कितनी प्यारी लग रही थी। एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे थे, मूवमेंट्स आप अच्छे से कर रही थी। आपकी तो बात ही क्या बोलूँ मैं, एक्सप्रेशंस तो आप कमाल देती हैं। और प्रॉब्लम होने के बावजूद हम लोग को बिल्कुल आपने महसूस नहीं होने दिया कि आपको प्रॉब्लम है, और हम लोग उस चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं दे रहे हैं। जो आप कर रही हैं उसके लिए ही आपको मार्क्स मिल रहा है। आपने बहुत अच्छे से किया। थैंक यू। हम में है दम राउंड अभी खत्म नहीं खे भाई, काहे कि ई राउंड में चारों मेम साहब अभी सिर्फ एक बार एक दूसरा के चुनौती देले बाड़ी। कल के एपिसोड में चारों लोग अलग अलग महारथी के साथ एक बार फिर मैदान में उतरी हन और एक दूसरा के
चुनौती दिहत, ओकरा बाद ही पता चली कि ई राउंड में के सबसे आगे बढ़ी। पिछला 2 एपिसोड पे अगर नजर डालल जाए 72 अंक के साथ सोनम जी और प्रीति जी में टाई हो गए, लेकिन आज के 2 राउंड फैमिली फंडा और एक्सपर्ट सुपरस्टार पर नजर डालल जाए तो सोनम मिश्रा जी के मिलल बा 44 मार्क्स, शिवा शुक्ला जी के मिलल बा 46 मार्क्स और सागरिका गुप्ता जी के मिलल बा 52 मार्क्स और प्रीति पांडे जी के मिलल बा 42 मार्क्स। और आज तख्ता पलट के 122 मार्क्स के साथ सागरिका जी सबसे आगे निकल गई बाड़ी। आज के अंतिम राउंड हम में है दम के स्कोर कल के एपिसोड में बाकी के 2 मेम साहब के परफॉर्मेंस के बाद पता चली। कल के एपिसोड में चारों मेम साहब के एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 के मुकाबला में बनल रहे के आखिरी मौका बा, काहे कि कल 4 मेम साहब में से कोई एक क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाए और 3 मेम साहब के ही मंच पर से सफर खत्म हो जाए। ही जाने खातिर करी कल के इंतजार, रखी अपन ख्याल और देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जीना करे, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग और बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर।